जय हिंद एवरीवन। तो बच्चा पार्टी, आज हम लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे और साथ में किडनी और डायलिसिस को भी कंप्लीट करेंगे। और लेटर ऑन ये वाला चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और हम जितने भी टॉपिक्स थे वो पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस क्लास विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी। तो भाई सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो यार एक्सक्रीशन रेफर्स टू द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडीज। यार हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालेंगे। अब मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने के लिए कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। कैसे कि यार हम बात करें अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो भाई दे रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो मैं याद आ रहा होगा कि भाई सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो अमीबा हुआ करता था, जो पैरामीशियम हुआ करता था, जो यूग्लेना हुआ करता था, ये सारे की सारे अपना वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया करते थे। लेकिन यार हमारी बॉडी में अगर अपन लोग सेल मेम्ब्रेन के थ्रू निकालने लग गए तो जो इंटरनल सेल्स हैं वो तो कभी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होता है, दे यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स कौन से होंगे भैया, अपन लोग इस्तेमाल करते हैं किडनीज का। याद है अपन के पास 2 किडनी हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं अपने ब्लड को फिल्टर करने के लिए और जितना भी वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर है उसे बाहर निकालने के लिए। अब this process is crucial for maintaining a stable internal environment and preventing harmful buildup of these substances। बेसिकली जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है ना, ये करता क्या है, ये हमारी बॉडी को एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। प्लस हमारी बॉडी को जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं जो कि हमारी बॉडी में एक तरीके से जमा होते जा रहे हैं उनको ही बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर अपन लोग जो किडनी का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारा ब्लड फिल्टर कैसे होता है। तो भाई सबसे पहले अपन लोग देखेंगे इस डायग्राम को, ठीक है। भाई देखो ये आपकी किडनी है, हमेशा याद रखेंगे किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप्ड, ठीक है। जो आपका राजमा होते हैं ना वैसे ही आपका किडनी का शेप्ड होता है। तो भाई किडनी बेसिकली आर दी बीन शेप्ड ऑर्गन्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको ऑर्टा देखने के लिए मिल रही होगी और यहाँ पे वेना कावा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वेना कावा को हम लोग मेन वेन के नाम से भी जानते हैं, आपको याद आ रहा होगा। और ऑर्टा क्या होती है, ऑर्टा ये वही आर्टरी है जो कि सारी बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाती है। अब होगा क्या कि भाई ऑर्टा ना तुम्हारा जितना भी डर्टी ब्लड है, ठीक है, जितना भी डर्टी ब्लड है उसे लेके आएगी किडनी तक। अब डर्टी ब्लड धीरे 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 इस किडनी में चला गया और कुछ इस किडनी में चला गया। अब किडनी क्या करेगी भैया, किडनी का तो सिंपल सा फंक्शन होता है टू फिल्टर दी ब्लड, ठीक है। किडनी करेगी तुम्हारे ब्लड को फिल्टर। अब जैसे ही इसने ब्लड को फिल्टर किया तो यहाँ पे तुम्हें ये ब्लू कलर की जो वेना कावा दिख रही है, ठीक है, इससे अपन लोग जब किडनी के रेस्पेक्ट में इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं रेनल वेन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, रेनल वेन। और ऑर्टा को क्या पढ़ेंगे, रेनल आर्टरी। क्या पढ़ेंगे इसे, रेनल आर्टरी। तो भाई रेनल आर्टरी डर्टी ब्लड को लेके आई है। जब ब्लड क्लीन हो गया तुम्हारे किडनी से तो भाई रेनल वेन उस ब्लड को जो कि क्लीन ब्लड है उसे लेके चली जाएगी और सारी की सारी बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा देगी। बट यार किडनी यहाँ पे भाई काफ़ी सारा जितना भी बेकार मटेरियल है, मीन्स वी कैन से लाइक इट इज़ वेस्ट, जो वेस्ट जमा कर लिया उसका क्या करेगी। तो आपको यहाँ पे ऐसे करके कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। ये पतली सी आपको 2 ट्यूब दिख रही हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं इन्हें, यूरेटर। तो भाई यूरेटर से सारा का सारा वेस्ट मटेरियल नीचे की तरफ आएगा, देन हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर एक तुम्हारा इलास्टिक बैग होता है, ठीक है, ये तुम्हारा एक इलास्टिक बैग होता है और ये स्टोर करके रखेगा। देन जब भी हमें टॉयलेट जाना होगा अपन लोग यूरेथ्रा के थ्रू उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से फ्लश आउट कर देंगे। क्लियर है। तो भाई ये तो था हमारा ऊपर ऊपर की, हमने किडनी के बारे में जान लिया किडनी में क्या क्या हो रहा है। अब किडनी का इंटरनल आप डायग्राम देखो तो भाई इस वाले डायग्राम के ऊपर थोड़ा नज़र मारो। रेनल आर्टरी क्या कर रही थी, डर्टी ब्लड को लेके आ रही थी। रेनल वेन साफ होने के बाद क्लीन ब्लड को लेके जाएगी। यूरेटर, भाई पूरा ब्लड साफ हो गया इस किडनी के अंदर तो यूरेटर के अंदर तो गंदगी आई है, जो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल है ना वो आया है,
देन ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन देखो, ये वाला, ये सारे क्या हैं, यहाँ पे तुम्हारे सारे की सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं। भाई हम लोग कहते हैं कि भाई जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलके बना है, तो उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन बोलेगा भैया किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन होता है, जो नेफ्रॉन से मिलके किडनी बनी होती है। लेकिन हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन भी दो चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, किस किस से मिलके बना होता है, फर्स्ट वन इज बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, डायग्राम देखेंगे इसका, डोंट वरी, बोमेंस कैप्सूल एंड द सेकंड वन इज ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये कैसा होता है मैं आपको यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना के दिखा दूँ, कुछ ऐसे करके ये रहता है। ठीक है, ये ऐसे करके, और ये नीचे आपका जो डंडा सा दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये जो आपको कप शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है इसे हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल। तो भाई आपको इतना याद रखना है अभी कि किडनी के अंदर आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज बोमेंस कैप्सूल, सेकंड वन इज ट्यूब्यूल। ठीक है, आ जाओ आगे। भाई यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे करके ना ये आपका पूरा बना हुआ था बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ऐसे करके बना हुआ था। ठीक है, और बोमेंस कैप्सूल के अंदर ना बच्चा ऐसे ऐसे करके ना न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज अपना गुच्छा बना लेती हैं। तो भाई यहाँ पे ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज एक तुम्हारा छोटा सा गुच्छा बनाती हैं, और उस गुच्छे का नाम यहाँ पे पड़ जाता है ग्लोमेरुलस। क्या पड़ जाता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस यहाँ से तुम्हारा रेनल आर्टरी लेके आएगी डर्टी ब्लड को, और डर्टी ब्लड को कहाँ छोड़ देगी, ग्लोमेरुलस में। रेनल आर्टरी भैया आई, और रेनल आर्टरी ने ब्लड लिया और डर्टी ब्लड को तुम्हारे ग्लोमेरुलस में छोड़ दिया। अब ग्लोमेरुलस का वहाँ काम क्या होता है, ये करता है रियल में ब्लड को फिल्टर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर किडनी करती है, नहीं भैया, किडनी के अंदर बोमेंस कैप्सूल है, ट्यूब्यूल है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर तुम्हारा ग्लोमेरुलस है, और ये ग्लोमेरुलस करता है तुम्हारे ब्लड को फिल्टर। ठीक है, ब्लड फिल्टर यही कर रहा है रियल में। अब इसने ब्लड को फिल्टर किया, तो भाई ब्लड फिल्टर करने के बाद जितना भी तुम्हारा वेस्ट मटेरियल था वो तुम्हारे इस ट्यूब्यूल से होके चला जाता है, इस तुम्हारे ट्यूब्यूल से होके चला जाता है। बट द पॉइंट इज भाई ग्लोमेरुलस को कैसे पता कि कितनी चीज़ों को भाई बाहर निकालना है, कितनी चीज़ों को अंदर लेना है, तो भाई बेसिकली ये तो तुम्हारा प्रोसेस कर देता है विच इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। इसने तो भैया फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर दिया। अब जब इसने फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया ना बच्चा, तो यहाँ पे गंदगी आई। अब गंदगी में पता है क्या क्या होता है, गंदगी में फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिया होगा। ठीक है, सेकंड वन इज ग्लूकोज होगा, थर्ड वन इज ये सारे के सारे सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर वो निकाल देता है, सारे के सारे एमिनो एसिड्स निकाल देता है भाई। ठीक है, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, और साथ में तुम्हारा जितना ही वाटर होता है वो भी निकाल देता है। अब सोच के देखो, क्या ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बेकार, बिल्कुल नहीं। क्या सॉल्ट बेकार, भैया कुछ तो सॉल्ट अच्छे होते ही हैं। एमिनो एसिड्स भाई सारे अच्छे हैं, H2O ये भी अच्छे हैं। जब ये सारी चीज़ अच्छी हैं यूरिया को छोड़ के, तो भाई ये सारी चीज़ें बाहर निकल गई तो बेकार नहीं हो जाएगा हमारा ब्लड। तो भाई क्या होता है, यहाँ से रेनल आर्टरी गई और इसने डर्टी ब्लड दे दिया। अब यहाँ से तुम्हारा निकल के आती है रेनल वेन, जो कि क्लीन ब्लड को लेके आ रही है। ठीक है, क्या है ये है तुम्हारा रेनल वेन। और रेनल वेन क्या करेगी, रेनल वेन ना बच्चा ऐसे ऐसे करके इसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगी, ऐसे ऐसे करके इसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगी। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ये इसके चारों तरफ ऐसे नागिन जैसी लिपटी क्यों हुई है सर, है ना, ये ऐसे लिपटी क्यों हुई है। तो भाई होता क्या है कि आपने पढ़ा था डिफ्यूज़न, है ना, आपने प्रोसेस पढ़ा था डिफ्यूज़न। अब जो तुम्हारा रेनल वेन है ना, ये चारों तरफ इस वजह से घूम रही है बिकॉज इस ट्यूब्यूल के अंदर तुम्हारा ग्लूकोज है, सॉल्ट है, एमिनो एसिड्स है, H2O है, तो गोल 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 घूम के ये इससे चारों तरफ से ग्लूकोज ले लेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, ये तुम्हारा रीएब्जॉर्ब करेगी भैया, रीएब्जॉर्ब्ड दी ग्लूकोज, इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, सेकेंड वन इज एमिनो एसिड्स, इनको भी रीएब्जॉर्ब करेगी। देन उसके साथ में सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स को भी रीएब्जॉर्ब किया, प्लस सम वाटर, इनको भी रीअब्जॉर्ब किया, और छोड़ा क्या, सिर्फ तुम्हारा रह गया तो भाई ट्यूब्यूल के अंदर यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल आ रहा था ऐसे करते 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 यहाँ से ऐसे करके तुम्हारे यूरेट्रस में चला गया। और यूरेट्रस में क्या पहुँचा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा पहुँचा यूरेट्रस में यूरिया प्लस
सम सॉल्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा बेकार हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो कि एक्सेस वाटर है हमारी बॉडी के लिए। सिर्फ इतनी चीज़ आपके यूरेटर में पहुंची, और यूरेटर में इसको हम क्या कह देते हैं कि सर ये तो यूरिन है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू मीन बाय यूरिन। यूरिन किससे मिलके बनता है? तो यूरिया से मिलके बनता है, सम सॉल्ट एज वेल एज एक्सेस वाटर। ठीक है, ये आपका क्या बनाता है? ये आपका यूरिन बनाता है। तो भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई? बोमेस कैप्सूल, ट्यूब्यूल एंड द ग्लोमेरुलस। तो भाई इस डायग्राम में भी देखो, रेनल आर्टरी लेके आई, ग्लोमेरुलस में ऐसे करके साफ हुआ तुम्हारा ब्लड, लेकिन इसने ट्यूब्यूल के थ्रू ये येलो वाले पोर्शन में सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ भेज दी यूरिया के साथ में। अब यहाँ से तुम्हारा ब्लड निकल के आए क्लीन ब्लड। अब क्लीन ब्लड तो भाई रीअब्जॉर्व करेगा इन सबको, तो ऐसे गोल 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 देखो पूरा चिपका हुआ है अच्छे से। अब इसने रीअब्जॉर्व किया, देन यहाँ पे जाके रेनल वेन है ये तुम्हारे क्लीन ब्लड को ले गई। समझे इस चीज़ को? ठीक है, अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आओ भाई, यहाँ पे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस का मैंने पूरा आपको डाटा दे दिया है। ठीक है, इसमें आपकी किडनी होती है, वो बीन शेप्ड होती है, 2 इन नंबर होती है, लोअर बैक साइड में प्रेजेंट होती है, यूरिन हमारा फॉर्म करती है। हमारे एक किडनी में अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन तुम्हारा स्मॉलेस्ट यूनिट एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। ठीक है, देन यूरेटर, यूरेटर कितने होते हैं? 2 होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा। देन यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, याद है आपको? ऐसे करके अभी ये पढ़ के आए हैं भाई, ऐसे करके रहता है, यहाँ से तुम्हारा यूरेटर ऐसे करके निकल रहा होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे यूरेटर निकला, और यहाँ से ऐसे करके तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर आ गया, और ये वाला पार्ट होता है तुम्हारा यूरेथ्रा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर देखो मस्कुलर सैक, इलास्टिक वॉल्स। ठीक है, देन इट कैन एक्सपेंड लाइक अ बलून। और यूरेथ्रा क्या होता है? ये स्पिंटर मसल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, बहुत पतली सी ट्यूब होती है हमारे जहाँ से हम यूरिन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, देन देखो हमने पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन भी डाल दिए हैं, आपको याद आ रहा होगा, बोमेस कैप्सूल होता है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ट्यूब्यूल भी होता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या है? जहाँ पे तुम्हारा फाइनल यूरिन कलेक्ट हो रहा है, और कहाँ चले जाता है देन कलेक्ट होने के बाद? ये चला जाता है यूरेटर में। तो आपने देख लिया, ग्लोमेरुलस करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है कैपिलरीज के थ्रू, देन सीक्रेशन भी होता है। ठीक है ना? तो भाई यहाँ पे आप ये वर्किंग को, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है पढ़ के देखना। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन देन। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर हुआ क्या, कि सर मेरा एक इंजरी हुआ जिसमें मेरी किडनी चल बसी, सर खराबी हो गई मेरी किडनी। अब किडनी चल बसी आपकी, तो भाई दिक्कत क्या है कि आपका भैया बॉडी का ब्लड फिल्टर नहीं होगा, आपकी बॉडी में ब्लड फिल्टर नहीं होगा। अब ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा तो मतलब आपका ब्लड पूरा गंदा होता जा रहा है, मीन्स डर्टी ब्लड आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है। और डर्टी ब्लड जितना ट्रैवल करेगा उतना ही आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलता जाएगा, मीन्स आपकी बॉडी में और ज़्यादा दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मतलब हमें क्या करना है कि अगर किडनी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर रही है तो हमें कुछ आर्टिफिशियल मेथड अपनाना पड़ेगा। उस आर्टिफिशियल मेथड का नाम है डायलिसिस। ठीक है, उस आर्टिफिशियल मेथड का नाम क्या है? डायलिसिस। अब इधर पढ़ के देखिए, डायलिसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट क्लीन्स द ब्लड when kidneys are unable to do so, typically due to kidney failure। किडनी फेलियर मतलब किडनी खराब हो गई। अब ये डायलिसिस का एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम ब्लड को क्लीन करते हैं आर्टिफिशियली। अब देखो भाई, ये आपका हाथ है। अब कल ही हम डिस्कस करके आए थे कि भाई आपके हाथ में आर्टरी भी होगी, आपके हाथ में वेन भी होगी, आपके हाथ में कैपिलरी भी होगी। ठीक है, अब आर्टरी क्या कर रही होगी? आर्टरी तुम्हारे डर्टी ब्लड को कैरी कर रही होगी, है ना? यही तो कैरी करती है। तो हमने क्या किया, डर्टी ब्लड का एक ऐसे यहाँ से आपने लगाया इंजेक्शन, जो कि भाई कंटिन्यूसली सक्ड कर रहा है डर्टी ब्लड को, और हमने यहाँ पे लगा दिया पंप। पंप क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ से पंप तुम्हारे ब्लड को बहुत स्पीड में आगे पुश करेगा, और जैसे ही फोर्सफुली आगे फेंकेगा तो भाई ये पूरा ऐसे ट्रेवल करता हुआ इन पाइप से देन तुम्हारा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ऐसे होगा। अभी ये पंप है तो इसे हम कहते हैं डायलिसर। ठीक है, इस पंप को अपन लोग कहते हैं डायलिसर, और इस मशीन को हेमोडायलिसिस मशीन या फिर हम डायलिसिंग मशीन भी कहते हैं। हेमोडायलिसर मशीन या फिर डायलिसिंग मशीन भी कहते हैं। ठीक है, अभी हुआ क्या, रेनल आर्टरी ने डर्टी ब्लड लिया और पंप ने उसे फोर्सफुली आगे की तरफ फेंक दिया। जैसे ही फेंका, बच्चा जो आप ये सॉल्यूशन देख रहे हो ना, ये सॉल्यूशन हम कहते हैं इसे डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, ये सॉल्यूशन का नाम है डायलिसिस फ्लूइड, ये जो कि कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर भैया पहली चीज़ तो होता है ग्लूकोज, सेकेंड वन सॉल्ट्स, थर्ड वन वाटर, फोर्थ वन इज एमिनो एसिड्स।
इस तुम्हारे डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर ना इतना सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये तुम्हारे फ्लूइड के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे ही तुम्हारा ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है यूरिया, ठीक, देन तुम्हारा कुछ बेकार बेकार सॉल्ट, कुछ एक्सेस वाटर। अब ब्लड तुम्हारा फ्लो कर रहा है। अब जो ये ट्यूब है ना, ये जिसे हम डायलिसिंग ट्यूबिंग कहते हैं, भाई ये ट्यूब तुम्हारी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से बनाई जाती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनते जाना बस, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायलिसिंग फ्लूइड जो कि भैया इन सारी चीज़ों से मिलकर बना है। इस ट्यूब के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं, और जो ये ट्यूब है पतली पतली, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है। अब आपको याद आ रहा होगा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, डिफ्यूजन प्रोसेस कराती है। तो भाई जो आपका गंदा ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे करके पाइप में से फ्लो होता हुआ आ रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो भाई जो आपका ग्लूकोज है, अच्छा ग्लूकोज है, जो कि ऐसे ऐसे चारों तरफ प्रेजेंट है इस फ्लूइड में, ये आपका अंदर जाता जाएगा ब्लड में, और जितना भी यूरिया है वो बाहर आता जाएगा। देखो एरो है भाई, ब्लड के अंदर से यूरिया बाहर आया, कुछ बेकार सॉल्ट बाहर आया, एक्सेस वाटर बाहर आया, लेकिन अब अंदर क्या जाएगा, इसमें अंदर जाएगा इस सॉल्यूशन से ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर और साथ में एमिनो एसिड्स। अब भाई पूरा ब्लड ऐसे घूमते 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 यहाँ तक आगे पहुँच गया, यहाँ तक आगे पहुँच गया। यहाँ तक जब पहुँचा तो भैया पूरा का पूरा यूरिया ना इस वाले सॉल्यूशन में आके मिक्स हो चुका था बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। और जैसे ही तुम्हारा यूरिया इसमें मिक्स हो गया तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस पूरे को बाहर निकाल लेते हैं, ड्रेन आउट कर लेते हैं सॉल्यूशन को, बिकॉज ये सॉल्यूशन गंदा हो चुका है, ठीक है। और जो हमारे ये वाला ब्लड है, ये वाला ब्लड कैसा आया है हमारे पास, ये आया है तुम्हारा क्लीन ब्लड। और जो क्लीन ब्लड है वो तुम्हारा किस में डाला जाएगा, ये डाला जाएगा रेनल वेन के अंदर, समझे भाई। इतना तुम्हारा प्रोसेस था डायलिसिस का, ठीक। अभी कि भाई यहाँ तो हमारा डायलिसिस ख़त्म हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम भी ख़त्म हो गया। अभी बात करते हैं कि सर किडनी फेलियर, किडनी फेलियर सर कैसे कैसे हो जाता है। तो भाई आपको याद रहना चाहिए कि किडनी फेलियर का दूसरा नाम होता है रेनल फेलियर, पहली चीज़ तो, ठीक है, रेनल फेलियर। अब किडनी फेलियर होगा कैसे, भाई आपको इंजरी हो जाए, ठीक है, या फिर भाई आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर वाली कंडीशन बन जाए, या तो आपकी बॉडी में इंजरी हो जाए या फिर हाई ब्लड शुगर वाली कंडीशन बन जाए, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन हो जाएंगी तो आपका किडनी फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में आपको डायलिसिस वाले प्रोसीजर से होके जाना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है, ठीक। तो भाई यहाँ पे हमारा इतना डाटा था, हमने पूरा चैप्टर फिनिश किया, हमने लाइफ प्रोसेस के एक एक लाइन को, एक एक टॉपिक को इन डिटेल समझा है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अपन लोगों ने पार्ट फर्स्ट में स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन से, देन अपन लोग गए थे डाइजेशन की ओर, देन अपन लोग गए थे रेस्पिरेशन की ओर, है ना, आपको याद आ रहा होगा। देन अपन लोगों ने उसके साथ में ब्रीदिंग भी समझा था, देन अपन लोगों ने उसके साथ में ह्यूमन हार्ट को भी समझा, देन अपन लोगों ने उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन को भी समझा, ठीक। और लास्ट में हमने उसे एंड किया है एक्सक्रीशन पे। तो भाई आई होप कि आप अपनी बॉडी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके होंगे इस चैप्टर को ख़त्म करते करते, ठीक है। तो भाई वन लास्ट टाइम थैंक यू सो मच चैम्पियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि भाई नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।